जी मेरा परिचय मैं आमंत्रित करता हूँ विजय सिन्हा जी से कि वो आए और हम सब लोगों को संबोधित करें। विजय सिन्हा जी। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती के पावन अवसर पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिनेश जायसवाल जी, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, संगठन महामंत्री भूतू भाई साहब, सम्मानित मंच, यहाँ बैठे हुए सभी कार्यकर्ता बंधु, आज सुबह से इस महामानव की जयंती और नाम से मन को पवित्रता मिलती है, हृदय के अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जिस व्यक्ति ने आजाद शत्रु के रूप में अपनी सदनों की व्यवहार से लोगों को दिल को जीता है, अपने कर्मों से वो लकीर खींचा है जो देश के तकदीर को बदला है, और जिस महामानव ने एक कभी हृदय ही नहीं, एक शासक ही नहीं, एक वैसे युग देवता थे जो महाभारत के संतानों के भविष्य को बदलने का संकल्प भी लिया था। लोगों के गति को दोगुना किए थे। अभी बता रहे थे कि किस तरह से गांव को सड़कों की जाल से जोड़ने का उन्होंने शुरुआत किए थे। किसानों के उत्थान के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए, मां भारती का कोई संतान भूखा न रहे, अन्नपूर्णा योजना से लेकर अंत्योदय योजना का शुभारंभ किए थे। पहली बार इस धरती पर जन्म लेने वाला किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा के लोगों को लगा कि कोई आया है जो मेरा है, जो हम सभी का है, जो मां भारती का संतान है। और इन्होंने यह आभास करा दिया, परिस्थिति कुछ भी रहे, अनुकूल रहे या विपरीत रहे, अपनी आस्था को अधिक रखे। सत्ता की राजनीति की रफ्ती राह में वो चाहते तो बहुत पहले प्रधानमंत्री बन जाते, वो चाहते तो शिखर पर पहले ही पहुंच जाते, लेकिन अपनी आस्था को स्थिर रखे। कोई मन के अंदर द्वंद नहीं था। जहां जन्म लिए वहीं से प्रस्थान किए। ये वो राजनीति में एक अमिट छाप छोड़े, एक लकीर उन्होंने खींच करके ये बता दिया कि राजनीति अवसरवादिता के लिए नहीं, राजनीति आस्था का वह केंद्र बिंदु है जो कई आत्माओं के विश्वास पर अपनी अडिगता और अपने संकल्प को साकार करने का एक बड़ा मार्ग है। और सभी अटल जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी अपने सरल शब्दों में कैसे प्रेरणा देते थे। जब मैंने एक आज वीडियो हम लगाया है अपने ट्वीट पर कि सर्वोच्च सुशील मोदी जी, माननीय नीतीश कुमार जी, नंदू जी, सब लोग कितने कम उम्र के दिखाई पड़ रहे हैं, और कल्पना करें कि मेरी उम्र कितना कम होगा। मोकामा का वेंकटेश बाबू के यहां जा रहे थे। दूसरा उसी में लगा है कि जब वो चुनाव हार करके 84 में आए थे, बाढ़ के डाक बंगला में भाषण दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता का निर्णय सिरेधार्य है, नई नई बोगी है, नई इंजन है, चकाचक है, लेकिन इस ट्रेन में ब्रेक नहीं है। एक भविष्य दृष्टा के रूप में उन्होंने सतर्क किया था देश को, बिना ब्रेक का ट्रेन
भारत की अर्थव्यवस्था भारत की भावनाओं के अनुकूल कितना सफल होगा। उसी समय उनकी दूसरी वाणी थी कि मैं चुनाव हारा नहीं, इस काजल की कोठरी से दामन बचाकर निकल गया, मेरी जीत है। मैंने काजल की कोठरी में दाग नहीं लगने दिया। और तीसरा उनका था, एक सामाजिक राजनीतिक योद्धा सर में कफन बांध करके जब निकल जाता है उसको कोई माई का लाल परास्त नहीं कर सकता है, कोई परास्त नहीं कर सकता। और भाजपा का हर कार्यकर्ता हमेशा सर में कफन बांध कर निकलता है। आज सर में कफन बांध कर नहीं निकलते। वो जंगल राज का लाठी जिस तरह से चल रहा था, आजावर पेपर के सामने लहू बह रही थी। संयोग से अभी जिस कार्यक्रम में गए डॉक्टर सीपी ठाकुर जी बैठे थे, इनका भी लाठी लगा था। सुशील मोदी जी का भी माथा फटा था हिदायत बंगला में, कई कार्यकर्ता होंगे। वह जंगल राज को गुंडा राज में तब्दील करने वाले से कोई लड़ सकता था तो वह भाजपा का कार्यकर्ता ही लड़ सकता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मूर्ति के सामने जब उन्होंने आए थे और हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय जसवंत सिंह और इसी कार्यालय में जब राजद का कार्यालय बगल में होता था, कुछ कार्यकर्ता को याद होगा, हम लोग एक आंदोलन जंगल राज के विरुद्ध, अपहरण के विरुद्ध, नरसंहार के विरुद्ध लड़ रहे थे। लाठी में झंडा बांध करके वह गेट उस तरफ का खुला था। इस कार्यालय का कई बार गेट इधर खुला उधर खुला, ये गेट बदलते रहा, लेकिन इस कार्यालय के पहले 2 नंबर राजेंद्र नगर में अपना कार्यालय होता था। सर्वे कैलाशपति मिश्रा जी बैठते थे और राजद के तरफ से पत्थरबाजी शुरू हुआ था। कार्यकर्ता ने झंडा निकालकर सर पर बांधा, लाठी लेकर के गेट के बाहर निकल गया। ये ताकत अगर वो किसी को मिला है तो वो सर्वे अटल बिहारी वाजपेयी जी से मिला था। तो सर पर कफन बांध कर करके लोगों ने कहा कि आपने उससे टकराया जो उस समय का कुख्यात, उस समय के मुख्यमंत्री का सबसे दुलारा प्यारा लोग था। लोग कहा कि पटना छोड़ गए, हमने कहा कसम भवानी का अगर वो कुछ भी शुरुआत हुई तो उसी लहू से टीका लगा करके बिहार में एक नए बदलाव की शुरुआत होगी। जंगल राज से बिहार नहीं भागा है। बिहार के अंदर जो अराजकता उत्पन्न किया है, बिहार के अंदर जो फौजी की राजनीति का शुरुआत किया, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ करने का और गिरोह की राजनीति से बिहार को कलंकित किया है, उससे मुक्ति भारतीय जनता पार्टी के वह कार्यकर्ता 2 लाख कार्यकर्ता ने दिलाया है। लेकिन अभी मिशन पूरा नहीं हुआ है, मिशन अधूरा है। भाजपा की अपनी सरकार हो तभी सर्वे अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी, तभी हमारा और आपकी मन के अंदर वह आग और वह तरफ शांत होगा। क्योंकि आज भी जंगल राज वाले लोग कहीं ना कहीं बिहार के सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ते हैं। आज इस शहर से बिहार कहीं न कहीं ग्रसित है। लेकिन अटल जी की उस पंक्ति के साथ कि हार नहीं मानूंगा, वार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता जाऊंगा, गीत नया गाऊंगा, गीत नया गाऊंगा। हम सबकी सच्ची श्रद्धांजलि के लिए, हम सामाजिक सौहार्द, हम बिहारी सब पर भारी का भाव अपने सकारात्मक ऊर्जा के साथ, अपने सांस्कृतिक विरासत के साथ, अपनी उस
ऐतिहासिक अनमोल जो हमारे पूर्वजों ने दिया है, फिर से उसको स्थापित करने का, एक नए माहौल बनाने का। भारत के इतिहास में बिहार का इतिहास अमिट है, उसको जगाने का, हर बिहारी को गौरवान्वित करने का, पलायन नहीं, बाहर के लोग बिहार आए, ऐसा माहौल खड़ा करने का संकल्प लेकर जब बिहार में अपनी सरकार बनेगी तो सच्ची श्रद्धांजलि हमारे सर्व अटल बिहारी वाजपेयी जी का होगा। वो भी हर कार्यकर्ता गौरवान्वित होगा, हर लोगों के चेहरे पर मुस्कान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।